Find the ratio of ₹72 for 24 to ₹4 each। रेशो फाइंड आउट करनी है ₹72 फॉर 24 की ₹4 ईच से। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम ये पहले देख लेंगे कि 72 रुपीज़ फॉर ईच क्या है और ₹4 ईच क्या है। इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि ये जो 72 फॉर 24 है इसको हम कह लेते हैं कि क्लास ए की बात हो रही है, और ये जो ₹4 ईच है इसको हम कह लेते हैं कि क्लास बी की बात हो रही है। यानी कि हम दो क्लासेस की यहाँ पर एक एग्जांपल से इस क्वेश्चन को समझेंगे। और इसमें ये कहा गया है कि 72 रुपीज़ फॉर 24, इसको हम कह लेते हैं कि 72 रुपीज़ दिए गए हैं उस क्लास के 24 स्टूडेंट्स को। 24 स्टूडेंट्स हैं, उनको 72 रुपीज़ दे दिए गए। और क्लास बी जो है उसके टोटल स्टूडेंट्स यहाँ पर नहीं बताया गया, यहाँ पर बताया गया है कि हर बच्चे को, हर स्टूडेंट को 4 रुपीज़ दे दिए गए हैं। यहाँ पर तो हम ये बताया गया कि हर स्टूडेंट्स को 4 रुपये दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर ये नहीं बताया गया। यहाँ पर बताया गया 72 रुपीज़ दिए गए हैं 24 स्टूडेंट्स को। तो सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि ये जो 72 रुपीज़ दिए गए 24 स्टूडेंट्स को, तो हर स्टूडेंट को यानी कि एक स्टूडेंट को कितने रुपीज़ मिले, क्योंकि यहाँ पर ईच स्टूडेंट की बात हो रही है। इस स्टूडेंट को 4 रुपीज़ मिले, यहाँ पर ईच स्टूडेंट को देख लें कितने रुपीज़ मिल रहे हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे ₹72 फॉर 24 इज इक्वल टू ₹72 फॉर 24 का मतलब है 72 फॉर 24 मीन्स 72 डिवाइडेड बाय 24। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 24 1 टाइम 24 और 24 3 टाइम 72। तो ये 3 डिनोमिनेटर में 1 आ रहा है, और डिनोमिनेटर में जब 1 हो इसको लिखने की जरूरत नहीं, तो यहाँ पर आ गया 3। यहाँ पर रुपीज़ की बात हो रही थी इसलिए यहाँ पर साथ रुपीज़ का सिंबल लगा लेंगे। और पहले ये 24 थी, यहाँ पर हमें पता चल गया कि हर स्टूडेंट को यानी कि ईच स्टूडेंट को 3 रुपीज़ मिले, तो यहाँ पर साथ ईच भी लगा लेंगे। यहाँ पर पहले बताया गया है कि 72 रुपीज़ मिले हैं 24 स्टूडेंट्स को, तो अगर हम देखें एक स्टूडेंट को कितने रुपीज़ मिले, तो यहाँ पर हमें पता चल गया 3 रुपीज़ मिले हैं एक स्टूडेंट को। अब हम लिखेंगे ₹72 फॉर 24, रेशो फाइंड आउट कर लेंगे। ₹72 फॉर 24 रेशो फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है, इसलिए यहाँ पर रेशो का सिंबल लगा लेंगे, और इसकी रेशो फाइंड आउट करनी है ₹4 ईच से। ₹4 ईच, तो ₹72 फॉर 24 इसका मतलब है ₹3 ईच, यानी कि हर बच्चे को 3 रुपीज़ मिले हर स्टूडेंट को। तो ₹3 ईच। ये हमने 3 रुपीज़ ईच क्यों लगाया, क्योंकि हमें पता है अगर 72 रुपीज़ दिए गए हों 24 स्टूडेंट्स को, तो फिर एक स्टूडेंट को 3 रुपीज़ मिले। रेशो ₹4 ईच। फर्स्ट टर्म को एंटीसीडेंट कहा जाता है, और एंटीसीडेंट का मतलब है पहले आने वाला, और सेकंड टर्म को कॉन्सिक्वेंट कहा जाता है, और कॉन्सिक्वेंट का मतलब है बाद में आने वाला। तो एंटीसीडेंट में जो रुपीज़ और ईच आ रहा है ये कैंसल आउट हो जाएंगे कॉन्सिक्वेंट के रुपीज़ और ईच से, तो बाकी यहाँ पर रहेगा 3 रेशो और इधर रहेगा 4। अब हम 3 और 4 रेशो 4 को मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो इसको जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि ₹72 फॉर 24 और ₹4 ईच की रेशो क्या आ रही है, तो इस तरह हमें पता चल गया कि इसकी रेशो आ रही है 3:4।